जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आप भी जीवन में बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं? बार बार आपके इम्तिहान हो रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको परिणाम देरी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या लेट मिल रहा है। क्या आपके साथ ऐसा है? क्या किस्मत आपको अनुशासन सिखाने के लिए बार बार आपकी परीक्षाएं ले रहा है? अगर हाँ, तो थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। मित्रों, अगर आपकी जन्म तारीख 3, 12, 21 या 30 है तो आपका मूलांक 3 बनता है और आपकी जन्म तिथि के सभी अंकों का योग एक अंक में अगर 8 आता है तो आपका भाग्यांक बनता है 8। तो मित्रों, यह वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आखिर क्या हो रहा है कि आप बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको कम मिल रहा है या देरी से मिल रहा है। कहावत है कि धीरज धरे तो काज सधे। शनिदेव की कृपा और गुरु का ज्ञान मिलकर आपको शून्य से शिखर तक ले जा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एक थोड़ी सी गाइडेंस है, उसका पालन करना है तो आप शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। मूलांक 3 अर्थात बृहस्पति, गुरु, जुपिटर क्या है? ज्ञान है, ज्ञान, आशावाद है, ऑप्टिमिज्म है, रचनात्मकता है। मूलांक 3 की विशेषता। और भाग्यांक 8 अर्थात शनिदेव। शनिदेव क्या कहते हैं? मेहनत, अनुशासन, डिसिप्लिन, कर्मफल। जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा ही। ये शनिदेव की नीति है। दिलचस्प बात यह है कि आप ज्ञान का उपयोग करके मेहनत करना चाहते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का संगम है। यूँ कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मिलकर चल रहे हैं। आपकी लाइफ स्टाइल के पॉजिटिव पक्ष या यूँ कह सकते हूँ कि जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या है कि आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं, आप अनुशासित व्यक्ति हैं, इसके साथ ही आप ज्ञानी भी हैं। आप केवल बातें नहीं करते, आपके नॉलेज को भी आप काम में लेते हैं। ऐसे ही नहीं कि डींगे हाँकते रहेंगे, वो डींगे हाँकने वाले व्यक्ति आप नहीं हैं, क्योंकि आप सोच है, आपका नॉलेज है, आपका गुरु का आशीर्वाद है। आप दूरदर्शी व्यक्ति हैं, आप दूर की सोचते हैं, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट में माहिर होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आप अडिग रहते हैं क्योंकि आपको शनिदेव का इंड्योरेंस पावर मिला हुआ है। शनिदेव ने आपको सहन शक्ति प्रदान की हुई है। इस वजह से आप फुल्ली इंड्योरेंस के साथ लाइफ जीते हैं। लेकिन आपकी लाइफ के कौन सी आयु कह सकते हैं नेगेटिव जो पॉइंट है वो क्या है कि आप में ईगो बहुत ज़्यादा, अहंकार बहुत ज़्यादा रहता है। 3 नंबर कभी कभी सोचता है उसे सब पता है, मुझे सब पता है भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप की थिंकिंग रहती है। और स्टबॉर्ननेस इतना ज़्यादा होता है कि जो बोल दिया वो होगा। जिद्दीनेस फुल, 8 नंबर की जिद इतनी होती है कि वो कभी कभी स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती है। कहावत है कि ज़्यादा अकल भी कम अकल के बराबर होती है। आपको अपनी नॉलेज के साथ अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने नॉलेज का ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। 3 गुरु जी का, भाग्यांक 8 है शनिदेव का। और इन दोनों का करियर कैसा रहेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति का करियर कैसा रहेगा। ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन दे रहा है, फाइनेंस दे रहा है, लॉ और मैनेजमेंट में आपको पावरफुल बना रहा है, आपको बादशाह बना रहा है ये नंबर। क्योंकि आप एक शिक्षक हो सकते हैं जो एक बहुत सख्त होता है और बहुत अनुशासन पसंद करता है। आप फाइनेंसर का काम कर सकते हैं जो कि आप अपने ज्ञान से पैसा कमाता है, तो आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए टॉप करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। आप लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको लॉ की समझ है, आपको फाइनेंस की समझ है, आपको दुनियादारी की समझ है। बैंकिंग और स्टॉक मार्केट रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करने में आप माहिर होते हैं। लेकिन एक निवेदन है कि अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ मुड़ते हैं तो उसको बार बार पढ़ें, बार बार समझें और फिर ही इन्वेस्ट करें। कानून और न्यायपालिका का काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए सोने में सुहागा का काम करेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, इसके साथ में आपके पास में न्याय की शक्ति है, शनिदेव का आशीर्वाद है। तो आप एक अच्छे जज बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं और अपनी लाइफ में अपना नाम कमा सकते हैं। जो सिटी के जाने माने चुनिंदा जो वकील होते हैं उन वकीलों में आपका नाम हो सकता है। अगर आप वकालत करते हैं, अगर आप जज बनते हैं तो आपका नाम बहुत अच्छा हो सकता है। रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी अगर आप काम करते हैं तो प्रॉपर्टी से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। सावधानी क्या करनी है
कि सावधानी यही है आपके जीवन में कि आपको सफलता देरी से मिलेगी और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है आपकी सफलता के लिए तो फिर आप डगमगा सकते हैं। आपको ये मान के चलना है कि आपकी ग्रोथ जो होगी वो 30 के बाद ही होगी। शनिदेव धीरे धीरे देते हैं लेकिन जब देते हैं तो बड़ी सफलता प्रदान करते हैं। कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र करो, मेहनत करते जाओ और मेहनत से पीछे मत हटो। शनिदेव आपको अवश्य ही सफल करेंगे, अवश्य ही सफलतम इंसान बनाएंगे। चेतावनी ये दी जाती है कि पार्टनरशिप में काम करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, कम से कम 10 बार आपको सोचना है कि क्या पार्टनरशिप में मुझे घुसना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा आप करें, चाहे आपका रिलेटिव ही या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जीवन, लव लाइफ, प्यार, रिश्ते, संबंध, मित्र, इन सब की अगर हम बात करें तो वो बात ऐसी है कि सबकी जान, सबकी अच्छी चीज़ वो है लव लाइफ। मूलांक 3 के जातक हैं जो प्यार के भरोसेमंद होते हैं, लॉयल होते हैं। लेकिन 8 नंबर के साथ में वो क्या है, थोड़े प्रैक्टिकल बन जाते हैं। और जब प्रैक्टिकल बन जाते हैं तो प्यार में भी अनुशासन ढूंढते हैं, डिसिप्लिन ढूंढते हैं। और प्यार में थोड़ी बहुत रोमांस ना हो, थोड़ी बहुत मस्ती ना हो तो मज़ा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव का आशीर्वाद है तो डिसिप्लिन मांगते हैं। तो इस बात की एक चुनौती आपके सामने है कि आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन गैप बन जाता है आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में, आपके और आपकी पत्नी या पति के बीच में ऐसे कम्युनिकेशन गैप के चांसेस बन जाते हैं। काम के बोझ के कारण आप अपने साथी को समय नहीं दे पाते और यही मैक्सिमम इश्यू यही बनते हैं कि आप अपने साथी को समय नहीं दे पाते हैं काम के बोझ के कारण, और फिर आपस में रिश्तों में कहीं न कहीं टकराव की सिचुएशन आ जाती है। कंपेटिबिलिटी की अगर बात करें तो आपके लिए मूलांक 2, 3, 5, 6 वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके मित्र अंक हो सकते हैं, आपके लिए वो मित्रवत व्यवहार करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि 1, 4, 7 और 9 वालों से थोड़ी सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है ताकि आप अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। अपने पार्टनर के साथ आप दोस्त की तरह अगर व्यवहार करेंगे तो आपको सफलता अधिक मिलेगी। अगर आप बॉसी बिहेव करेंगे या बॉस की तरह व्यवहार करेंगे तो आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका पार्टनर है वो कोई आपका ऑफिस का कलीग नहीं है, वो कोई आपका एम्प्लॉई नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मूलांक 3 है और भाग्यांक 8 है और आपकी लाइफ में भी कुछ हर्डल्स जो रहते हैं, कुछ बाधाएं हैं वो रहती है। बाधाएं क्या हो सकती है आपके जीवन में कि पैसा अटकना, आपका अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा है, मेहनत का पैसा है, वह भी आपको समय पर नहीं मिलने के अवसर बनते हैं। आपके मान सम्मान में भी कई बार कमी आने के चांसेस रहते हैं। लोग आपको क्रेडिट नहीं देंगे, आपको श्रेय नहीं देंगे। काम आप करेंगे लेकिन श्रेय कोई दूसरा ही ले जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी कई बार बनेगी आपके साथ में। आपको फील होगा, बोले यार सारा काम मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन क्रेडिट कोई और लेके चला गया। ऐसी सिचुएशन बनती है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है या नसों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 और 8 का जो मिलन है ना, वो ऐसा मिलन है जिसमें अहंकार भी है और ठहराव भी है। तो दोनों जब मिलते हैं तो इनमें युद्ध की स्थिति बनती है। शनि चाहता है कि आप विनम्र रहें, डिसिप्लिन में रहें, सब कुछ करें। और गुरु क्या चाहते हैं? आप ज्ञानी बने। गुरु कह रहे हैं आप ज्ञानी बनो, शनिदेव कह रहे हैं आप आराम से करो, धीरे धीरे करो, सब हो जाएगा, डिसिप्लिन में रह के करो। तो ये ऐसी सिचुएशन आती है, जब विरोधाभास की सिचुएशन आती है तो कहीं न कहीं हेल्थ भी इफेक्ट होती है। रामबाण उपाय, पावरफुल रेमेडीज की अगर बात करें मूलांक 3 और भाग्यांक 8 के लिए, तो मूलांक 3 कहता है कि आप क्या करें? ज्ञान, ज्ञान को बांटें। अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है, आप कोचिंग दें, लोगों को बताएं, अपने ज्ञान का विस्तार करें। कहते हैं ना, सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े न बिन खर्चे घट जात। इसलिए आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को आपको बांटना है। गुरुवार को हल्दी का तिलक लगाना है, किसी बुजुर्ग को पीली वस्तु का दान करें, चाहे केले ही खिला दें। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाना है, भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करना है और शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाना है। श्री शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करना है। ओम सम शनैश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। और सबसे जरूरी उपाय क्या करना है? शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए वृद्ध आश्रम में सेवा करें, किसी गरीब की मदद करें। नशे से दूरी बनाकर रखें। आप लोग अगर नशे की आदत लग सकती है, इस बात का ध्यान रखें, इससे बचने की कोशिश करें।
कलर थेरेपी की अगर बात करें तो आपको हल्के नीले और पीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हल्का हरा भी आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। काला रंग आप शनिवार को ही पहने अगर पहनते हैं तो, नहीं तो आपको मोस्टली लाइट ब्लू, येलो, लाइट ग्रीन इन कलर का अधिक प्रयोग करना है। आपके नाम का जो योग है वो न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 5 पर या 3 पर आता है तो बहुत ही अच्छा है। 8 पर लाने से बचने की सलाह आपको दी जाती है। अगर आपका नाम करेक्शन करवाना है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या किसी और भी न्यूमेरोलॉजिस्ट से संपर्क करके अपने नाम में आपको लगता है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में ही नाम करेक्ट करवाएं। आप अपने नाम को करेक्ट रूटीन में यूज़ करने के लिए, आपके सोशल लाइफ में यूज़ करने के लिए, आपके नाम की स्पेलिंग को थोड़ा बहुत फेरबदल करके आपके नाम को आपके फेवर में बनाया जा सकता है। आपके हस्ताक्षर को आपके फेवर में बनाया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ को स्मूथ आप बना सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर में भी कोई अंक ऐसे हो सकते हैं जो आपके फेवर में नहीं है, तो उन मोबाइल नंबर के भी एक बार विश्लेषण आपको करवा लेना चाहिए। अगर आप खुद जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो किसी अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट से या अगर मुझसे भी करना है तो आप कमेंट में अवश्य बात करें, अवश्य लिखें, उसका जवाब आपको मिलेगा। मोबाइल नंबर भी कई बार ऐसा होता है जो हमारे एंटी नंबर मोबाइल में आ जाते हैं और वो मोबाइल नंबर हमें प्रोग्रेस नहीं करने देता है। ऐसा अपने जीवन में होता है। मित्रों, जो मेहनत करते हैं शनिदेव उनके साथ रहते हैं। विश्वास रखें और मेहनत करें, और जो उपाय ऊपर छोटे छोटे उपाय बताएं उन उपाय को आप करें तो 3 और 8 का जो आपका कॉम्बिनेशन है आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर बुरा लगा है तो कमेंट अवश्य करें, मुझे बताएं मुझ में क्या कमी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किस नंबर पर बात करनी है कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप अपना मूलांक और भाग्यांक नहीं जानते हैं तो भी डेट ऑफ बर्थ लिख करके कमेंट में भेजें तो मैं आपको आपका मूलांक और भाग्यांक बताऊंगा। एक बात का ध्यान दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो रियल होनी चाहिए, न कि किसी ने डॉक्यूमेंट में चढ़ा दिए और वो ही आप रियल मान के चल रहे हैं। नहीं, आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए और वो भेजिए तो उसका आपको प्रॉपर समाधान मिलेगा। जिस किसी के पास में रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।